आज की वीडियो में हम करेंगे रिसेप्टर्स के बारे में। मेनली हम जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स इसमें वीडियो में कवर करेंगे। मैं प्रॉपर डायग्राम्स के साथ आपको समझाऊंगी एंड बहुत इजीली समझ आ जाएगा आपको। तो ये जो नोट्स है कॉम्बिनेशन है शानबाग और त्रिपाठी के, तो बहुत प्यारा समझ आएगा आपको। तो शुरू करते हैं रिसेप्टर्स के साथ। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग रिसेप्टर्स को 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया हुआ है। तो सबसे पहले कि ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। रिसेप्टर्स होते कौन कौन से हैं? एक तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर हमारे होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स, ट्रांसमेम्ब्रेन जैक-स्टैट रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। मतलब एक जी प्रोटीन वाले होते हैं जिसके आगे पाथवे होते हैं एडेनिल साइक्लेज, फोस्फोलाइपेज सी, चैनल रेगुलेशन। डरो मत, ईजी है, हम आगे अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांसमेम्ब्रेन। अब आयन चैनल के थ्रू हो रहा है तो आयन चैनल, अगर मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइमेटिक रिसेप्टर। फिर जैक और स्टैट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। अब शुरू करते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म होती क्या है, ठीक है। ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म के से समझने के लिए देखो, कोई सिग्नल आया, एक लाइगेंड आया, उसने रिस्पॉन्स देना है, तो जो रिस्पॉन्स हो रहा है उसके थ्रू, लाइगेंड के थ्रू, उसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म। अभी काफ़ी सारे प्रोसेस में होता है, एक सिंगल स्टेप में तो होता नहीं है। और बाहर से जो सिग्नल्स आया, अंदर से जो सिग्नल आ रहे हैं, सब इकट्ठे होकर रिस्पॉन्स आता है, तो इस रिस्पॉन्स को ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हमारी फार्माकोडायनेमिक्स में हम बेसिकली पढ़ते क्या है, एक ड्रग कैसे एक्ट करती है और कैसे इफेक्ट करती है। अब मान लो कोई ड्रग है और एक ये रिसेप्टर है, ड्रग उस रिसेप्टर पे आके बाइंड होगी, तो सबसे पहले ड्रग का कॉम्बिनेशन हुआ, फिर उसमें कन्फर्मेशन चेंज होता है एगोनिस्ट में, जो फर्दर चेंज को आगे करता है, ट्रांसड्यूक्शन करता है, ठीक है। अगर तो एंटागोनिस्ट है तो वो चेंज नहीं होने देता, एगोनिस्ट के केस में एंटागोनिस्ट आता है। अभी ये थोड़ा सा बेसिक है, ये आपको लग रहा होगा कि हम जी प्रोटीन सीधा क्यों नहीं शुरू कर रहे, बस 30 सेकेंड्स का काम है, फिर हम शुरू करते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या है, पहले ड्रग कैसे एक्ट कर रही है वो तुम्हें पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन बनता है, एगोनिस्ट आता है, बाइंड करता है साइट पे, और फिर हमारा एक्शन आता है। अगर एंटागोनिस्ट आया तो वो एक्शन नहीं होने देता, ठीक है। तो ड्रग एक्शन है ये, ठीक है। ड्रग इफेक्ट क्या है कि पर्टिकुलर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आया, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या आया, ठीक है। और ये काफ़ी सारे स्टेप्स में होता है जिसे हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, इसलिए हमने प्रोसेस को क्या बोला था, ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, ठीक है। अब अगर एक रिसेप्टर है, उसके ऊपर 2 साइड्स होती हैं, जहाँ पे आके लाइगेंड बाइंड करेगा, यहाँ पे अफेक्ट होना शुरू होगा, अफेक्टर डोमेन। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जी प्रोटीन में इसका यूज़ देखेंगे, ठीक है। अब 2 फंक्शन होते हैं, एक रिकॉग्निशन, जो लाइगेंड आया उसको रिकॉग्नाइज करना, और ट्रांसडक्शन, उसको आगे करना। तो आप शुरू ऐसे भी कर सकते हो कि होता है क्या है रिसेप्टर एंड ऑल, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे मेजर पॉइंट पे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते क्या हैं। अब देखो, जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स है एक्चुअल में सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स है। सर्पेंटाइन क्यों? इनकी 7 कॉइल्स होती हैं, 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन होती हैं, जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के अंदर, जो हमारी लिपिड मेम्ब्रेन है उसके अंदर कॉइल कर रही है, ठीक है। अब 3 हमारी बाहर की तरफ होती है, बाहर की तरफ है 3 हमारी, ठीक है, और 4 हमारी अंदर की तरफ है। मतलब अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, 3 आपको बाहर से दिखेंगी, 4 आपको अंदर दिखेंगी, तो इसमें टोटल 7 होगी। उसके बाद हमारा इसके अंदर एगोनिस्ट बाइंडिंग साइड है, ये जो मैंने पिंक से थी अब येलो कर दी, इसे एगोनिस्टिक बाइंड साइड कहते हैं, जहाँ पे आके हमारा एगोनिस्ट जुड़ता है, ठीक है। ये हो गया। अब आपको समझ आ गया, पहले तो आपने रिसेप्टर की डायग्राम बना दी अगर आपको क्वेश्चन आया। अब सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर, अब ये जो है, ये सारे सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स एक दूसरे के साथ लिंक किसके थ्रू होते हैं, जी प्रोटीन, जी एक्टिवेटेड प्रोटीन्स होते हैं, उसका रोल होता है। अब बात करें हम, जो रिसेप्टर है उसमें एक तो होगी हमारी एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट, जो आपने ये दिखा दी, फिर तुमने बोल दिया 3 एक्स्ट्रा सेलुलर और 4 इंट्रासेलुलर इसके पार्ट्स है, टोटल 7 हेलिकल मेम्ब्रेन स्पैनिंग से बना हुआ है, ठीक है। फिर इसके पास एक रिकॉग्निशन साइड भी होगी, जो हमने ऊपर बोला था कि एक रिकॉग्निशन साइड होती है, एक ट्रांसडक्शन करने के लिए होती है, तो रिकॉग्निशन साइड भी हमारी होगी, एगोनिस्ट जहाँ बाइंड करके, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 सब यूनिट्स होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, इसलिए इसको हेट्रो ट्राइमेरिक भी बोलते हैं। हेट्रो क्यों? क्योंकि सारे अलग है। ट्राइमेरिक क्यों? क्योंकि 3 है। अब अल्फा वाले में ना GTPase एक्टिविटी है। अब जो अल्फा वाला सब यूनिट है ना, उसमें GTPase एक्टिविटी होती है,
ठीक है। अब आगे चलते हैं। GTPase एक्टिविटी हमने कर ली, अल्फ़ा में होती है। अब ये जब इनएक्टिव है, मतलब ये कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तब क्या होता है, GTP प्लस अल्फ़ा बैंड होते हैं बीटा और गामा। अल्फ़ा बीटा गामा सारे इकट्ठे होते हैं, बस ये याद रखो। अल्फ़ा में GTP होता है और इसके पास एक्टिविटी कौन सी होती है, GTPase। जैसे ही GTP आएगा उसको तोड़ भी देगा, ठीक है। अब ये मान लो एक्टिव हो गया, तुम्हें कोई स्टिमुलस आया, कोई लाइगेंड आया, कुछ हुआ और ये एक्टिवेट हो गया कॉम्प्लेक्स। जब ये एक्टिवेटेड हो जाएगा तो क्या होगा, GTP GTP में कन्वर्ट हो जाएगी, अल्फ़ा सब यूनिट बीटा गामा से अलग हो जाएगा और बीटा गामा अपने अलग हो जाएंगे। तो जो बीटा गामा अलग हो गए और जो GTP अल्फ़ा है, इसका मेन रोल होता है, ये कोई दूसरे काम करता है। दूसरे काम क्या करता है कि जैसे पोटाशियम चैनल है उसको उसने ओपन करा दिया और कैल्शियम वाले को इनहिबिट कर दिया। अब पोटाशियम को ऊपर करा दिया, बाहर पॉजिटिव हो गया एंड इनहिबिट वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, और कैल्शियम को अंदर नहीं आने दे रहा, अंदर क्या हो गया, नेगेटिव, जिससे क्या हो जाएगा, डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगी उनकी रिसेप्टर्स की, ठीक है। ये होगी तुम्हारी। तो ये बीटा और गामा का काम है, ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्स की डिसेंसिटाइजेशन बंद करवाने की तरफ जोर देते हैं, बट इसका एक्शन स्ट्रांग होता है GTP एंड अल्फ़ा का। ये क्या करते हैं, या तो एक्टिवेट कर सकते हैं या इनहिबिट करेंगे अफेक्टर्स को, ठीक है। अब अल्फ़ा के ना पर्टिकुलर्स पार्ट होते हैं, जैसे GS अल्फ़ा, GI अल्फ़ा, GO GQ। ये क्या है, GS क्या है, स्टिमुलेट करेगा जो। अब GI क्या है, इनहिबिट करेगा, किसको स्टिमुलेट, किसको इनहिबिट। स्टिमुलेट क्या कर रहा है, एडेनिल साइक्लेज एक्टिवेशन को स्टिमुलेट कर रहा है और कैल्शियम चैनल को खोल रहा है, ठीक है। एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है और कैल्शियम चैनल को खोल रहा है। GI क्या है, इनहिबिट कर रहा है। देखो अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये 7 रिसेप्टर वाली है सरपेंटाइन, ये बना दी, 3 बाहर 4 अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा ये था कि उसके पास एक स्पार्टिक साइड, रिकॉग्निशन साइट और अल्फ़ा बीटा गामा होना चाहिए। अल्फ़ा हमने बोला था GTP के साथ बाइंड होएगा, बीटा गामा हमारा अलग होगा। उसके बाद हमारा ये बीटा गामा अलग होगा, ये क्या डिसेंसिटाइजेशन कराता है, वो तुम खुद सोच लेना कैसे डिसेंसिटाइज कराना है। GTP अल्फ़ा एक्टिवेट करेगा या इनहिबिट, स्टिमुलेट किसको करेगा, एडेनिल साइक्लेज को, और इनहिबिट किससे करेगा, एडेनिल साइक्लेज को, ठीक है। और कैल्शियम भी क्लोज कर देगा। GO क्या है, टॉक्सिन्स के केस में होता है, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और एक GQ क्या है, फॉस्फोलाइपेज C की एक्टिवेशन कराता है, ये हम आगे देखते हैं क्यों कैसे, ठीक है। उसके बाद G स्टिमुलेटरी किस किस के लिए होते हैं, थोड़ा सा याद कर लेना, हिस्टामिन और सीरोटोनिन के लिए, और G इनहिबिटरी ओपियोइड्स वगैरह के लिए होते हैं। नहीं भी याद रहे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब आगे ये पाथवे पूरा कैसे हो रहा है, ठीक है। अब मान लो हमने बोला कि ये पूरा पाथवे जैसे होता है ना, 2 पाथवेज में होएगा, एडेनिल साइक्लेज और हमारा दूसरा फॉस्फोलाइपेज C। अब ये वाला पॉइंट हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। एडेनिल साइक्लेज और CMP, मान लो कोई लाइगेंड आया, वो जाके अल्फ़ा बीटा गामा वाले पे बाइंड कर गया। अब अल्फ़ा वाला हमारा इस केस में G स्टिमुलेटरी पे जाके बाइंड करा। अब G स्टिमुलेटरी पे बाइंड किया, बीटा गामा अपने अलग हो गए, उसने वो फ्लक्स वगैरह अलग कराना है, उसका नहीं सोचना। फिर GS अल्फ़ा था, S था, तो तुमने क्या कराना है, एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट, है ना। एडेनिल साइक्लेज को तुमने कराना है एक्टिवेट। अब एडेनिल साइक्लेज को तुमने करा दिया एक्टिवेट, और साथ में हमने तुमने क्या कराना है, कैल्शियम ओपन कराना है, ये बेसिक दिमाग में लेके चलना। अब एडेनिल साइक्लेज को करा दिया तुमने एक्टिवेट, CAMP भी हो जाएगा। एडेनिल साइक्लेज किसको एक्टिव कराएगा, CAMP जो हमारा मैसेंजर है, ठीक है। अब वो एक्टिवेट हो गया तो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट हमारा प्रोटीन काइनेज है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब उसके एक्टिवेशन के बाद क्या है कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी। अब ये क्या है, उसका इफेक्ट, एक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, रिलैक्सेशन बढ़ेगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, रिलैक्सेशन होएगी स्मूथ मसल की, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलिसिस, इनहिबिशन ऑफ सिक्रीशन, वाटर कंजर्वेशन होएगी। दूसरा क्या है, हमने बोला था दूसरा काम क्या कराता है, कैल्शियम चैनल ओपन। दूसरा उसने कैल्शियम चैनल खुलवा दिए, ठीक है, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड गेटेड चैनल से कैल्शियम चैनल उसने खुलवा दिए। अब ये हो गया, ठीक है। ये अदर CMP मीडिएटर्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है इस टाइम के लिए तो बिल्कुल भी। अब G इनहिबिटरी आ गया, वैसे देख लो CRE BMP होता है और कैंप रेगुलेटेड यूनियन होता है, ठीक है। अब आ गया हमारा, अगर तो ये GI पे जाके लगता, जो भी स्टिमुलस आया है, तो ये जितना तुमने सोचा है सब कुछ उठा कर देना है। एडेनिल साइक्लेज को डीएक्टिवेट कर देना, CAMP डीएक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा तो कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, कंट्रैक्शन, और ये सब कुछ उल्टा सोच लेना, और कैल्शियम चैनल तुम्हारे बंद हो जाएंगे। तो ये तुम्हारा पहला हो गया एडेनिल साइक्लेज का पाथवे, ठीक है। याद रखना ये एडेनिल साइक्लेज के लिए, गुनाइल साइक्लेज के लिए नहीं है, क्योंकि गुनाइल साइक्लेज के लिए अलग होता है
वो 2 तरह का होता है, वो हम आगे करेंगे क्योंकि वो इस टाइम पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा पाथ होता है फॉस्फोलाइपेज सी। अब हमने बोला था 4 तरह के होते हैं मेनली, हमने स्टिमुलेटरी का कर लिया, एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, फिर CAMP एक्टिवेट हुआ, फिर उसने CA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट किया और एक्शन आया। इनहिबिटरी का भी हमने कर लिया कि जो है उससे उल्टा सोचना है। अब हमारा इसको हमने बोला था इंपॉर्टेंट नहीं है, अब अगला आ गया GQ जो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करेगा। अब फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कराना है हमने जाके। अब हमारा स्टिमुलस आया, बीटा गामा हमारे अलग हो गए। अब हमारा जो अल्फ़ा है वो जी हमारा क्यू था, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो गया, तो अल्फ़ा GTP अल्फ़ा GTP में कन्वर्ट हुई, ठीक है। ये स्टिमुलेट किया इसने GQ को, जिसमें फॉस्फोलाइपेज सी हमारा क्या हुआ, एक्टिवेट हो गया। अब हमारा फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुआ। अब हमारा फॉस्फोलाइपेज सी मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलाइज कर देगा मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड इनोसिटोल बाइफॉस्फेट को। PIP2 क्या होता है, फॉस्फोलिपिड इनोसिटोल बाइफॉस्फेट को। अब क्या हुआ, पहले अल्फ़ा GTP में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि GQ पे अपना सिग्नल आया था, जिससे क्या हुआ, फॉस्फोलाइपेज सी जो मेम्ब्रेन पे पड़ा था वो एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट हुआ तो मेम्ब्रेन में PIP2 था जो है फॉस्फोलिपिड इनोसिटोल बाइफॉस्फेट, ठीक है, ये एक्टिवेट हुआ तो इसकी क्या हुई, ब्रेक डाउन। अब ये हमारा यहाँ पे जो है सेकेंड मैसेंजर्स ये हैं IP3 और DAG। अब ये फॉस्फोलिपिड इनोसिटोल बाइफॉस्फेट जब टूटा वो IP3 और DAG में टूटा। IP3 और ये DAG क्या है, ये है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट और ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ठीक है। अब IP3 है, जो IP3 है ना वो वाटर सॉल्युबल है, मतलब वो पानी के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब वो वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे तो ये क्या है, कैल्शियम चैनल्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल को खोल सकते हैं, ठीक है। अब कैल्शियम जो है एज अ थर्ड मैसेंजर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, कैल्शियम कमाइलोडिन कॉम्प्लेक्स के थ्रू काम करता है और कंट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स वगैरह की, ठीक है। दूसरी साइड DAG क्या था, लिपोफिलिक है, वो मेम्ब्रेन में ही रहता है, तो वो क्या करता है, फॉस्फोकाइनेज सी को डिक्रूट करने में, वापस लेके आने में हेल्प करता है, और ये किसके थ्रू करता है, कैल्शियम के थ्रू। अब देखो, पहला था हमने एडेनिल साइक्लेज वाला किया था कि वो एक्टिवेट हुआ CMP और प्रोटीन काइनेज और कंट्रैक्शन होगी, वहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसको फिर से दोबारा देखो, फॉस्फोलाइपेज सी में GQ पे एक्ट किया, GQ पे जब एक्ट किया हमारा तो फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट हुए। फॉस्फोलाइपेज सी ने हाइड्रोलाइज कर दी फॉस्फो इनोसिटोल बाइफॉस्फेट को, जिससे हमारा इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बना और डाइएसाइल ग्लिसरॉल बना। IP3 जो थे हमारे वाटर सॉल्युबल थे, और वाटर सॉल्युबल थे तो मेम्ब्रेन में चले गए, जिससे उसने कैल्शियम को मोबिलाइज करा दिया और कैल्शियम को माइलोडिन कॉम्प्लेक्स बना दिया। IP3 वाटर सॉल्युबल था, उसने कैल्शियम को डिफ्यूज़ करा दिया, जो कैल्शियम था वो थर्ड मैसेंजर था, तो कैल्शियम का माइलोडिन कॉम्प्लेक्स बना, जिसने कंट्रैक्शन कराई स्मूथ मसल्स की, ग्लैंडुलर सिक्रीशन और रिस्पॉन्स लिख दो अगर तुम्हें कुछ नहीं याद आया कि उसने अपना किया रिस्पॉन्स, ठीक है। और डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, लिपोफिलिक है, उसने प्रोटीन काइनेज सी को कराया एक्टिवेट, किसके थ्रू, कैल्शियम के थ्रू। तो ये तुम्हारा हो गया। अब सिग्नल टर्मिनेट कैसे होएगा, IP3 वाला, ठीक है। अब IP3 वाला क्या है कि वो वापस इनोसिटोल बनाना शुरू कर देगा, जो हमारा PIP2 बनाने के लिए यूज़ होगा, जब सिग्नल जैसे ही ख़त्म होना शुरू होगा। अब वो ख़त्म कैसे होता है, जब हमारे सेकंड मैसेंजर कहीं और जाना शुरू हो जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि उन्होंने एक ही काम करना है, तो IP3 अगर PIP2 बनाना शुरू हो जाएगा तब पाथवे बंद होना शुरू हो जाएगा। डाइएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड या आर्किडोनिक एसिड बनाने लग जाएगा तो हमारा पाथवे बंद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी होती है चैनल रेगुलेशन, पर उससे पहले ये देखो, अब तुम्हारा ये वाला जो एडेनिल साइक्लेज वाला था ये चल तो गया, ये बंद कैसे होगा तुम्हारा, एडेनिल साइक्लेज वाला बंद कैसे होता है, ये देखो, अल्फ़ा GTPase। अब अल्फ़ा GTPase मैंने बोला था एक्टिविटी होती है, तो GTPase किसको वापस उसको GTP में कन्वर्ट कर देगा। जब वो GTP में कन्वर्ट कर देगा तो फिर से अल्फ़ा GTP
ये वापस पहले जैसा हो गया तो बीटा और गामा वापस इसके साथ आके चिपक गए। अब देख लो अगर कोई बंदा चेंज हुआ है तो लोग उसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि लाइक वो उसके साथ रहना ही नहीं चाह रहा, तो फिर कोई क्यों ही फोर्स करेगा रहने के लिए। तो ये सारे अलग अलग हो गए अपने रास्ते में। मान लो वो फिर पहले जैसा हो गया कि उसको लगा नहीं मुझे सही में अपने पुराने दोस्त चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अल्फ़ा GTP बराबर पहले जैसा हो गया तो बीटा और गामा वापस उस पर आके लग गए। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। ये हो गया रीएसोसिएशन हो जाएगी उसकी, ये हो गया। अब हमारा आ गया तीसरा वाला। तीसरा हमारा क्या होता है, GS GI और GO के लिए होता है। वही बोला था मैंने तुम्हें, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बस GO है, GQ नहीं है, ये ध्यान रखना यार। ये क्या है कि चैनल रेगुलेशन थ्रू कैल्शियम और पोटेशियम आयन के थ्रू होता है, जिससे हाइपरपोलराइजेशन हो सकती है, डीपोलराइजेशन हो सकती है। GS तुम्हें पहले बताया था कैल्शियम चैनल को खोलते हैं। अब GO का याद रख लो, पोटेशियम चैनल खोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे एक और चीज़ देख लो, मैंने तुम्हें बताया था एडिनल साइक्लेज के होता है, विनाइल साइक्लेज के लिए नहीं होता। अब विनाइल साइक्लेज के लिए फिर क्या होता है, उसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक सेल मेम्ब्रेन बाउंड, एक साइटोसोलिक। अब जो साइटोसोलिक है और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे इसका रोल है। ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइमेटिक हमारे कौन से होते हैं, जो इंसुलिन ड्राइव्ड फैक्टर्स होते हैं, एपिडर्मल ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो वालों के लिए है। और साइटोसोलिक क्या है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इसको एक्टिवेट करता है, जिससे CGMP इंक्रीज हो जाता है सॉरी। अब डीफॉस्फोराइलेट कर देगा मायोसिन लाइट चेन को, रिलैक्सेशन हो जाएगी। ये सिर्फ रीड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया वो हम इसके थ्रू याद करेंगे। हमने बोला था G प्रोटीन कपल रिसेप्टर हमारा सर्पेटाइन है, हमारे 3 हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, 4 इंट्रा सेलुलर, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है हमारी इसके अंदर, एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है। और फिर हमारी हमने बोला था एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट है, रिसेप्टर बाइंडिंग साइट है, G प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स वगैरह सब कुछ हो गया। और हमारा रिस्पॉन्स आएगा। देखो हमने सबसे पहले ये किया था एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट, 3 सब यूनिट्स है, अल्फा बीटा गामा, ये सारा हो गया। अल्फा के साथ GTP वगैरह होती है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये डायग्राम देखो, अल्फा बीटा, ये 7 रिसेप्टर उसने 7 रिसेप्टर उसने बना दिया, ठीक है। अब GS अल्फ़ा उसने दिखाया, बीटा और गामा भी सारे साथ में हैं। अब जब GS अल्फ़ा GTP मिल गई, उसको एक्टिवेशन होगी, तो ये हमारा बीटा और गामा एक साथ रह गए, अल्फ़ा अलग हो गया। अब अल्फ़ा अलग हुआ, इसने क्या किया, एडेनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया, क्योंकि स्टिमुलेटरी वाला था। एडेनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट किया, CMP एक्टिवेट हो गया, प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट हो गया, और उसने अपने फंक्शन दिखा दिए। अगर तो उसने मसल कंट्रैक्शन करानी है तो उसको चाहिए कैल्शियम, तो हमने क्या बोला था, एडेनिल साइक्लेज जाके कैल्शियम को भी एक्टिवेट कराता है। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए उसने ट्रोपोनिन को किया और एक्साइटेशन कंट्रैक्शन होगी, या दूसरे उसने फंक्शन दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद हमारा G इनहिबिटरी, जो 7 वाले डायग्राम है वो देखो, G इनहिबिटरी। अब इसमें पेन चल रहा है, ठीक है, बोलेगा नहीं चलेगा। तो G स्टिमुलेटरी का मैंने ये वाला बताया था कि एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट किया, CMP प्रोटीन काइनेस वाला आ गया, तो उसने कैल्शियम को भी एक्टिवेट करा दिया, तो हमारा ये एक्शन आ गया। अब G इनहिबिटरी वाला हमने बोला था कि यही GTP में जब कन्वर्ट हुआ, बीटा गामा हमारे अलग हो गए, ये हमारे अल्फ़ा वाला अलग हो गया, ठीक है। अब हमारा इसने कैल्शियम चैनल को तो इनहिबिट कराना है, पोटेशियम को खुलवाता है ये। अब इसने जब ये किया तो इसने अपना इफेक्ट दिखाया, और दिखा इसमें कुछ नहीं था, ये हो गया। अब उसके बाद अगला लास्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारी लास्ट डायग्राम रहेगी, लास्ट वाली शान बाग की है, त्रिपाठी की नहीं है, तो मैंने कहा समराइज़ करने के लिए उठा लेते हैं। अब एगोनिस्ट आके रिसेप्टर पे बाइंड किया तुम्हारा, एगोनिस्ट जब तुम्हारा रिसेप्टर पे आके बाइंड कर गया, उसके बाद बाइंडिंग करने के लिए G प्रोटीन की कपलिंग शुरू होगी। GTP और अल्फ़ा जो तुम्हारे थे वो कन्वर्ट हुआ GTP अल्फ़ा में, और बीटा गामा तुम्हारा क्या हो गया, अलग, जिससे क्या हुआ, G प्रोटीन अलग हो गया, अल्फ़ा बीटा गामा अलग हो गया, ठीक है। अब बीटा गामा का और अल्फ़ा का अलग अलग एक एक्शन होएगा, ठीक है। अब अल्फ़ा सब यूनिट एसोसिएशन, अगर तो तुम्हारा GTPS ने काम करना शुरू कर दिया तो GTP दोबारा GTP में जाएगा, तो मैंने बोला था वापस वो पहले जैसा हो गया, तो अल्फ़ा बीटा गामा सारे एक साथ आ जाएंगे। तो अगर तो GTP और अल्फ़ा अलग ही रह रहे हैं अभी, और बीटा गामा अपने अलग रह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि GS GQ GI इसको स्टिमुलेट कराएगा। अगर GS स्टिमुलेट हुआ तो एडेनिल साइक्लेज को होएगा, GI हुआ तो इनहिबिट कर देगा एडेनिल साइक्लेज को, GQ हुआ तो फॉस्फोलाइपेज C को कर देगा। ये आयन चैनल्स पे करता है, तुम्हें पता है कौन से आयन चैनल्स की बात कर रहा है, पोटेशियम की। और CMP किस में बनाता है, इसने बस एग्जाम्पल्स देती है, बीटा एड्रेनर्जिक में, और ये इनहिबिट कौन सा करता है, अल्फा एड्रेनर्जिक और यहाँ मस्कुलिनिक। तो बीटा अल्फ़ा
मस्कुरेन। तो ये हो गया तुम्हारा जी प्रोटीन। कोई डाउट होगा तो बताना, एंड कोई और टॉपिक पे चाहते हो वीडियो तो तुम कमेंट कर सकते हो।